क्या आपने अनइनहैबिटेबल सिटी के बारे में सुना है? जी हां, दिल्ली। और दिल्ली अब रहने योग्य नहीं रही। अगर अभी नहीं तो आने वाले कुछ सालों में तो डेफिनेटली दिल्ली अनइनहैबिटेबल सिटी बन जाएगी। क्यों? विंटर का पोल्यूशन हो, गर्मियों की हीट वेव्स हो, या फिर दिल्ली के रेंज में बढ़ते हुए गड्ढे और बढ़ता हुआ ट्रैफिक हो। आप लोगों को क्या लगता है कि अभी इतनी ज्यादा पोल्यूशन को लेके हाइप क्यों बनाई जा रही है? इतनी ज्यादा पोल्यूशन की बातें क्यों हो रही है? कि ये पोल्यूशन थ्रू आउट द ईयर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, होता ही नहीं है। ये सारी एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, स्टबल बर्निंग, ये सब सिर्फ विंटर का ही फिनोमिना है? नो, ये सारी एक्टिविटीज थ्रू आउट द ईयर भी चलती है। ये स्टबल बर्निंग समर्स में भी होती है, अप्रैल मई में भी होती है और अक्टूबर नवंबर में भी होती है। ये कंस्ट्रक्शन का वर्क थ्रू आउट द ईयर चलता है, कोल प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर भी चलता है। पर अभी ही इसकी बात क्यों होती है? देखिए, इसके पीछे छोटा सा ज्योग्राफिकल फिनोमेना समझने की जरूरत है, जिससे कि हम ये समझ पाएंगे कि इस टाइम पर हमें इतना क्यों दिख रहा है पोल्यूशन। सिंपल सी बात है, अगर समर्स की बात करूं तो उसमें हॉट एयर्स होती है। हॉट एयर मतलब लाइटर एयर। लाइट एयर ऊपर को अपवर्ड मूवमेंट लेती है, तो जब वो अपवर्ड मूवमेंट लेती है तो उसके साथ जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो भी ऊपर उड़ जाते हैं। वही दूसरी तरफ विंटर्स में एयर डेंसर होती है, हैवी होती है, और वो सिंक डाउन करती है ग्रेविटी की तरफ, सिंक डाउन ईयर, और वहां पर एयर ट्रैप हो जाती है। मतलब जितने भी पॉल्यूटेंट्स आपके आसपास हैं, पॉल्यूशन है, चाहे वो कहीं से भी एमिट हो रहे हैं, तो वो सारे एयर में ट्रैप हो जाते हैं और आपको दिल्ली एक गैस चैम्बर की तरह दिखती है। बस उस गैस चैम्बर का ढक्कन खुला है, ऐसा लगता है हमें देखने में। तो पॉल्यूशन में हमें तीन चीजें मेन देखनी होती है, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दैट आर विंड स्पीड, एयर की मूवमेंट एंड रेन। जी हाँ, तो अगर जुलाई के मॉनसून में जिस टाइम हमने देखा कि सबसे बेस्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स को हमने रिकॉर्ड किया, जो कि 56 था, सेटिस्फैक्टरी लेवल, मतलब 50 से 100 इज सेटिस्फैक्टरी, 0 to 50 इज गुड क्वालिटी। और अभी जो हम करंट AQI रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज अबव 420, दैट मींस सीवियर कैटेगरी। इसीलिए हम जगह जगह पे देख रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्प्रिंकलर्स, वाटर स्प्रिंकलर्स का छिड़काव कर रही है। डेफिनेटली वाटर स्प्रिंकलर से इफेक्ट पड़ता है, पर ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस है। हर चीज के ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है कि जैसे रेन होगी ऑब्वियसली वो पार्टिकल्स सबसाइड कर देंगे, डाउन हो जाएंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो मेजरमेंट होता है वो NAQI, दैट इज नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के फ्रेमवर्क से किया जाता है, और ये बेस्ड होता है 8 पॉल्यूटेंट्स पे। उनके नाम है पार्टिकुलेट मैटर PMO, दैट इज पार्टिकुलेट मैटर 2.5, 10, नाइट्रस डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, ये सब है। अगर इसके रीजंस के बारे में बात करें कि दिल्ली की एयर क्वालिटी इतनी पुअर क्यों होती जा रही है, तो देखो, अगर डिफरेंट पॉलिटिकल स्पीचेस को सुनोगे तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने को सेफगार्ड करके दूसरे स्टेट्स पे अटैक कर रही है। मतलब वो ये कह रही है कि स्टबल बर्निंग उस स्टेट की वजह से हमारे स्टेट में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्टबल बर्निंग कभी भी इतना बड़ा फैक्टर था ही नहीं। हाँ, उसका रोल 20 से 30% तो जरूर है, बट इतना बड़ा फैक्टर नहीं था। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट में यह किया गया कि नवंबर के महीने में जब भी पीक देखा गया एयर पोल्यूशन का, उसी टाइम उसके पैरेलली एक डेटा निकाला गया, जिस डेटा में यह दिखाया गया कि स्टबल बर्निंग अगर हाइपोथेटिकली 0 कर दी जाए तो उसका एयर क्वालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो फिर भी हमने ये देखा कि 0 करने के बाद भी एयर क्वालिटी वेरी पुअर कैटेगरी तक ही आई, उससे नीचे नहीं गई। IIT दिल्ली, IIT मुंबई, टेरी न्यू दिल्ली, इन सब की रिपोर्ट ये बताती है कि दिल्ली के एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, जो कि दिल्ली से बाहर है, वो जब अपने पीक पर होते हैं तब भी हाफ ऑफ द PM 2.5 के पोल्यूटिंग सोर्स दिल्ली से ही हैं, और जिनमें 50% अलोन, 50 भी क्या 58% अलोन व्हीकल से होते हैं। देखो, जब इतना मेजर चंक ऑफ पोल्यूशन व्हीकल्स की वजह से हो रहा है, तो अब हमें रियलिस्टिक सॉल्यूशंस की तरह जाना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी। इसका मतलब द वे दिल्ली ट्रेवल्स, उसको बदलना पड़ेगा। मतलब कि दिल्ली जैसे शहर में अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हमारी डिपेंडेंसी कम है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? सीधा सा एक रीजन जो सामने निकल करके आता है वो है कि दिल्ली की पॉपुलेशन आज के टाइम पर हो रही है 3.3 करोड़, जो कि ह्यूज पॉपुलेशन है एक सिटी को लेके। अब उसमें अगर आप मेट्रोस, बसेस, इन सबको देखोगे तो एक आंकड़े के हिसाब से ये भी सामने आया कि एक दिन में मेट्रो से 78,60,000 लोगों ने ट्रैवल किया। ये अब तक का रिकॉर्ड है। अगर इतने सारे लोग एक दिन में मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली सिटी के अंदर, तो आप ये समझ लो कि एक बंदे की फुटप्रिंट क्या है मेट्रो में, मतलब आपको कितना खड़े होने की जगह और कितना कन्वीनियंस है। तो अगर हम इस पे ही बात करते रहते हैं, जो कि सारी सरकारें बोलती है, सारे आर्टिकल्स बोलते हैं कि रिलाई ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गो ग्रीन, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? अगर आप पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बिल्ड करोगे, लोगों को इनकन्वीनियंस ही सफर करनी पड़ेगी, तो ये सिर्फ थ्योरी ही बन के रह जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा।
बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में ये देखा गया है कि अगर आप एक सर्टेन एज ग्रुप से बिलोंग करते हो तो और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर रहे हो तो आपसे कोई भी फेयर चार्ज नहीं किया जाएगा। क्या यही चीजें हम दिल्ली और पूरे इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें तो हम उसको कितना इंसेंटिवाइज कर सकते हैं ताकि कि लोग अट्रैक्ट हो उससे यूज करने के लिए। दूसरी चीज निकल करके सामने आती है कि जितने भी लोग कॉर्पोरेट्स में ट्रैवल करते हैं, इंस्टीड ऑफ गिविंग देम कैब्स 2 से 3 लोगों को, हम एक शटल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं उनको, जिसमें से कि बल्क में बहुत सारे लोग जाएंगे और रोड्स पे ये जो जितनी भी छोटी छोटी कार्स हैं उनका दिखना कम हो जाएगा। वही हम दूसरी तरफ ईवीज, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूसेज की बात करते हैं। देखिए अगेन, अगर ईवी को आप प्राइवेटली ओन्ड कार्स की तरफ ले जाना चाहते हो तो उसके लिए भी इंडिया को अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। दूसरी तरफ यहां पर रिचर और मिडिल क्लास गैप बहुत ज्यादा है। ईवीज आज के टाइम पे ज्यादातर रिचर क्लास ही यूज कर पा रहा है, मिडिल क्लास ईवी के बारे में कैसे सोचेगा, इतना इंफ्रा ही नहीं बिल्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग अगर मैं बोलूं तो ये सारी चीजें सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि खुली हवा में सांस लेना हमारा अधिकार है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंडर हम ये बातें जरूर कह देते हैं, पर इसको रियलिटी होते हुए देखने में हमारा बिहेवियरल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मानता हूं मैं कि दिल्ली गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा है इसमें, लेकिन अगर हम सिविलाइज्ड हैं तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व होना ज्यादा आसान हो जाएगा।